चलो इस चैप्टर का देखो नाम क्या है, जेनेटिक्स। आपके सिलेबस में जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। मतलब हमको ये समझना है इसमें कि जो अगली पीढ़ी में जो कुछ भी करेक्टर जाता है, अब जो कुछ जाता है देखो वो दो टाइप का होता है। अगली पीढ़ी मतलब कोई पेरेंट्स हैं, उनके जो आने वाले बच्चे हैं उनकी अगली पीढ़ी कहलाएगा, कहलाएगा ना। तो उसमें जो करेक्टर जाता है, देखो करेक्टर दो टाइप का जाएगा, या तो कुछ सिमिलरिटी जाएगी और एक दूसरा क्या जाएगा, डिफरेंस जाएगा, है ना। जैसे देखोगे ना कि बोल लगता है कि यार ये देखो अपने पापा से मैच कर रहा है, मम्मी से मैच कर रहा है, ऐसा बोलते हैं कुछ ना कुछ। हाँ तो अभी मिल जाएगी, जब वही जाते वक्त बताना जाने वक्त, बस समझ लो ना। तो जो कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है और जो कुछ वेरिएशन दिखाई देता है वही करेक्टर आगे पास होता है, उसी बात को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। बस में आ गई। और उसका क्या, इसीलिए बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और वो जो इनहेरिट हो रहा है, जो आगे इनहेरिट हो रहा है, उसका क्या प्रिंसिपल है, उसी को हम लोग समझते हैं। मतलब स्टडी आप देखो, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, करेक्टर और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम, ये सब को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पे एक बात लिखा गया है कि जेनेटिक्स का मतलब होता है हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, है ना। अब देखो इसको ये समझना है कि हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। जैसे हमने क्या बोला, अच्छा वेरिएशन कहां से आएगा बताओ, क्यों आया पेरेंट से वेरिएशन, पेरेंट से वेरिएशन क्यों आया बताओ, जो तुम लोग पढ़ चुके हो तो वहां जाके पीछे बैठ जाओ बालकनी में, तुम नहीं पढ़े हो, वो पढ़ी, बताओ बताओ बताओ। वेरिएशन, जो वेरिएशन आता है, हाँ पेरेंट से आया। हाँ पेरेंट से वेरिएशन क्यों आया, क्योंकि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल मतलब ये है कि आधा मम्मी का और आधा पापा का, तो उससे कुछ नया आएगा, जो कुछ नया बनेगा सुने हैं उसका आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हम जब बोले तब ना बोले हो, कि बोलो तब ना। तो ये जो कहां से आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब देखो ये क्या आएगा, हेरिडिटी मतलब, हेरिडिटी मतलब होता है सिमिलरिटी, और वेरिएशन तो मतलब क्या हो, डिफरेंस आया। अब सिमिलरिटी क्या होगा, जैसे देखो सिमिलरिटी मतलब क्या होगा, अगर हम लोग बात करेंगे कि कोई ह्यूमन का जाइगोट है तो उससे क्या बनेगा, ह्यूमन ही बनेगा, है ना। और ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे अगर हम लोग देखो बात करेंगे कि हमको अगर ये समझना है कि अगर हमारे पास बहुत सारे जाइगोट दे दें, ऐसे इस तरह से जाइगोट बना हुआ मिल गया, अब तुमको इस जाइगोट में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जाइगोट थे, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जाइगोट। अब हम इसको देख के, या हम इसको देख के ये समझ नहीं पाएंगे कि ये जाइगोट ह्यूमन का है कि किसी दूसरे एनिमल का है। लेकिन जब इससे बेबी बन जाएगा तो अगर ये ह्यूमन का होगा तो ह्यूमन बनेगा, डॉग का होगा तो डॉग बनेगा, काऊ हो काऊ बनेगा, जिसका होगा वो अलग अलग बनेगा। अब इसमें देखो, इसमें इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो उसके अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करेगा, बात समझ गए ना। तो इसमें जो पढ़ना होता था, इसमें यही है दोनों बात, कि क्या क्या आएगा, एक तो हेरिडिटी आएगा जो अगली पीढ़ी में जाता है, और एक क्या आएगा, जो कुछ ना कुछ वेरिएशन है। देखो उसके पेरेंट्स से उसके बच्चों में कुछ वेरिएशन भी मिलेगा और कुछ सिमिलरिटी भी मिलेगी। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे बोलते हैं क्या ना कि ये बच्चा है अपने पापा पे गया है, या बोलेंगे मम्मी पे गया है, तो कुछ कुछ सिमिलर मिल रहा है। अब एकदम भी सिमिलर नहीं मिलेगा कि उसको कोई देख के पहचान नहीं पाएगा कि मम्मी है कि उसकी बेटी है, या पापा है कि उसका बेटा है, देख के ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम नहीं पहचान पाओगे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। वो जो डिफरेंट आया उसको क्या बोला जाएगा, वेरिएशन। और जो सिमिलरिटी है क्या बोला जाएगा, हेरिडिटी। यहां पे एक वर्ड लिखा है रैमेट, और यहां पे एक वर्ड लिखा है क्लोन, है ना। देखो जैसे जैसे मान लो कोई एक सेल है, अगर हम चाहते हैं कि उस सेल को निकाल के उसका कल्चर करके हम उससे नया ऑर्गेनिज्म बना दें, मतलब बिना बिना किसी गैमेट के, मतलब बिना किसी जायगोट के बनाए, उसको बोलते हैं उसका क्लोन तैयार करना। जैसे एक कोई हमको सेल मिल गई, हम उस सेल का कल्चर किए, अब कल्चर किए तो उस सेल, जहां से सेल निकाले हैं वो उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म अगर बन जाएगा तो उसको उसको बोलते हैं क्लोन बनाना, बात समझ गए ना। तो जो क्लोन है, ये क्लोन पूरा ग्रुप को कहेंगे, और किसी एक को बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, रैमेट कहलाएगा, बात समझ गए। जैसे एक सेल को निकाले,
जहां से निकाले वो सेल पहले अकेले रहेगा तो क्या कहलाएगा, रैमेट। जब बहुत सारा मिल जाए क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा, है ना। तो क्लोन बनाना अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत कॉस्टली है, सब लोग बना भी नहीं पाएंगे, है ना। और क्लोन मान लो बना भी लिए तो उसमें जान कहां से डाल पाएंगे, मतलब समझ गए ना। जो जिंदा है इंसान, अब वो जो जिंदा है क्या है, उसके अंदर कोई ढूंढ थोड़ी पाएगा कि उसके अंदर कहाँ जान है, कब निकल जाएगा, कहाँ से निकलेगा, कोई जान नहीं पाएगा। तो उसकी बॉडी तुम तैयार कर सके हो कल्चर करके, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकते, इसी को हम लोग क्लोन बोलते हैं। बात समझ में कुछ आ रही है। अब देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है विलियम बैटसन। इन्होंने जेनेटिक्स को टर्म जेनेटिक्स दिया। अब अच्छा, इसके पहले ये इसको हम लोग जेनेटिक्स नहीं बोला जाता है। जब इसके अभी बाद में भी पता चलेगा कि जब डिस्कवरी हो गया, जब मेंडल अभी पढ़ेंगे मेंडल ने क्या डिस्कवर किया, कैसे किया, तो हम लोग इसको बात करेंगे। ये जो है इसको जेनेटिक्स वर्ड दिया गया। इसमें एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था मेन यही था, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। अभी क्यों बोला गया इसको लोग समझेंगे, है ना। जो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला गया, ग्रेगर जॉन मेंडल को, है ना। अब ये टी.एच. मॉर्गन थे, इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला गया, है ना। और ये सर आर्चिबाल्ड गेरार्ड थे, इसको बोला गया फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ये तीनों टर्म याद रखना है, ये ह्यूमन जेनेटिक्स के भी थे और ये बायोकेमिकल जेनेटिक्स के भी फादर थे, है ना। तो इसका मतलब देखो, ये ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, जेनेटिक्स के फादर। टी.एच. मॉर्गन किसके थे, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और सर आर्चिबाल्ड गेरार्ड क्या थे, ये ह्यूमन जेनेटिक्स बोला गया। और ये बायोकेमिकल जेनेटिक्स के भी फादर हुआ करते हैं। बायोकेमिकल जेनेटिक्स मतलब समझते हो, बताओ। बायोकेमिकल का मतलब, जेनेटिक्स का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एक चैप्टर तुम लोग को मिला था क्लास 11th में, बायोमॉलिक्यूल्स मिला था ना। उसमें क्या था कि कट गया था। तो उसमें अच्छा चैप्टर वो है बायोमॉलिक्यूल्स में क्या पढ़ते हैं कि मतलब हम लोग उसमें हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स टाइप, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब होता है ना। अब उसको लाइफ में डाल दो, अगर उस केमिकल को लाइफ में क्या बनेगा, बायोकेमिकल। बस समझ ना। तो ये उसी टाइप कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको बायोकेमिकल जेनेटिक्स बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे मेंडल जो थे, एक्चुअली ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा गया था। और उन्होंने कैसे कहे, वो अपने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको मेंडल को जेनेटिक्स का फादर बोला गया। अब वो देखो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसको सेलेक्ट किए थे, मटर के पौधे को, बीज को मटर के लिए सेलेक्ट किए थे। अब देखो उन्होंने उनका कैसे सेलेक्ट किया, देखो वो मेंडल क्या थे, मॉन्ग थे, मतलब जहाँ पे मठ होता है, जिससे मान लो जहाँ पूजा पाठ किया था ना उसका बड़ा सा, तो वो प्रीस्ट यानी मॉन्ग थे। तो उसके गार्डन में बहुत सारे प्लांट थे, हर कैटेगरी के प्लांट थे। तो उन्होंने मटर के प्लांट को देखा। अच्छा, देख तो वो सबको रहे थे, ह्यूमन को भी देख रहे थे कि बहुत सारे ह्यूमन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ मिल जा रहे हैं, कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। वो मटर के पौधों में उनका दिमाग गया, तो देखे कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ बड़े हो रहे हैं, किसी के फ्लावर वाइट है, किसी के पिंक है, किसी का येलो है, किसी का जो फूड का शेप है वो अलग है, किसी का अलग है। लेकिन वो देखेगा यार, सारे मटर का सीड तो एक ही टाइप डाला गया था, लेकिन उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है। बात समझ गया ना। इस बात को समझने का प्रयास किए, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए। अब ये इसमें थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री दी गई है। ये 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिलिसियन, अ विलेज इन द, इसको हेंजेनड्राफ, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर में हुआ करता था। अब पता नहीं कहाँ हुआ, हमको भी इसका डाटा नहीं मालूम है। अब वहां पे इनका जन्म हुआ था। अब देखो यहाँ पे ये है, तो ये अब ये किसका है, ये चेज रिपब्लिक, मतलब ये उसमें ऑस्ट्रियन एम्पायर था, अब चेंज हो गया है, तो बंटवारा हुआ होगा, चेंज हो गया होगा। अब ये बात है 1843 मतलब 1843 की। ये मॉन्ग थे, मॉन्ग मतलब प्रीस्ट, मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, जहां मठ होता है तो उसी में रहते थे, बताए थे ये सब बात। अब जब इनका जन्म हुआ तो ये क्या है, इन्होंने उसको ये जो ही गॉट द मोनेस्टिक टाइटल ग्रेगर, उसी समय इनको जो ग्रेगर दिया गया, जिसको बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ये काम इसको किया गया 1849 में, 1849 में। अब इन्होंने जहां पे रहते थे वहां पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी पे, जिसका साइंटिफिक नाम है देखो पाइसम सटाइवम। और ये फैमिली किसकी है, फैबेसी। ये सब क्वेश्चन बनते हैं
किस फैमिली के हैं, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, और उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया इस पर। मटर का जो सीड है उसको जमाया, फिर ग्रो किया, उससे सीड बना, उसका प्लांट बना, उसको देखे, फिर दोबारा किए, ऐसा कर करके उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। अब देखो यहाँ पे जो उनको कंक्लूजन निकलता था, जो वो एक्सपेरिमेंट करके उनको जो मिलता था, वो उस समय उनके पास एक मतलब एक कह लो हम लोग उनके पास एक बुक था या कोई पब्लिकेशन था, है ना, जिसको हम लोग बोला गया जर्नल एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ प्रून इन 1866 में। जो वो अपना निकालते थे, जैसे मान लो कि कोई छोटा मोटा आदमी है, कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो क्या करेगा कि अगर उसकी बहुत बड़ी पहुंच नहीं थी, जो छोटे मोटे अखबार या कोई छोटा मोटा प्रिंट मीडिया टाइप का बोल देंगे तो उसी में अपना पब्लिश हो गया। तो ये उस समय था, उसी में पब्लिश किया गया। और ये मेंडल उसमें करते गए, क्योंकि अगर वो पब्लिकेशन उसका छोटा था तो लोग उसको बहुत ज्यादा जान नहीं पाए, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा पब्लिकेशन होगा या न्यूज वाला होगा, जैसे आजकल चल रहा है जी न्यूज टाइप का, जो सारी फेक न्यूज दिखाता रहता है, आज तक, है ना, उसको कोई भी आएगा सब जान जाएगा, है ना। तो अब उसमें भी इससे था, लेकिन वो मेंडल क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट किया वो उसको कोई समझ नहीं पाया, मतलब वो वैसे के वैसा रह गया, कोई जान नहीं पाया। फिर उसका क्या हुआ, ये बात है 6 जनवरी 1884 की, उसकी किडनी डिसऑर्डर हो गया और मेंडल वीर गति को प्राप्त हो गया। बात समझ गया ना। और इस समय अभी जो एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल साहब, कोई उसको जान नहीं पाया, क्योंकि उसका जो पब्लिकेशन था बहुत छोटा था। अब क्या एक्सपेरिमेंट किए थे अभी हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे मेंडल ने, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया था, है ना। उसका देखो सेलेक्ट करने का रीजन ये था कि अगर हम उसको पी प्लांट को लेंगे तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है, मान लो 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने होगा, तो 1 साल में 2 बार ग्रो कर लेंगे, हमको 1 साल में 2 रिजल्ट मिल जाएगा। अब 7 साल में 14th रिजल्ट मिल सकता है ना। अगर 6 महीने का होगा तो 4 महीने का होगा तो और ज्यादा मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी उसका लाइफ स्पैन खत्म हो रहा था, तो हमको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मान लो अगर ले लिया होता इमली का पेड़, अब सोचो इमली का पेड़ कितने साल बाद, कम से कम 15-20 साल उसमें फल लगता है। एक बार 15 साल, फिर अगले बार अगला 15 साल, बेचारा उतने में तो वो वीरगति प्राप्त हो गया था, एक्सपेरिमेंट ना कर पाता। तो इन्होंने क्या किया ऐसा, क्योंकि उसमें कई सारे थे। और दूसरा देखो एक खाता है, इसका क्या था, हर्माफ्रोडाइट थे। हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है ये बाइसेक्सुअल। जो मटर के प्लांट होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, है ना। और ये उसमें सबसे अच्छी बात क्या था, सेल्फ पॉलिनेटिंग, है ना। तो इस वजह से उसको हर काम करने में सहूलियत मिली, तो इसीलिए क्या किया, मटर के पौधों को सेलेक्ट कर लिया। बात समझ में आ रही है, चमक गया सबको। चलो, अब जब मेंडल ने मटर के पौधों को लिया था तो उसके कुल 7 कैरेक्टर पे स्टडी किया था। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। चलो, मेंडल ने कुल 7 कैरेक्टर लिया, मतलब 7 कैरेक्टर पे अपना उसका एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो 7 कैरेक्टर क्या था, यहां शुरू करते हैं। पहली बात तो उसको कुछ मिला, कुछ हाइट टाल हुआ करती थी, कुछ क्या हुआ करती थी, डॉर्फ, है ना। तो उसको एक तो कैरेक्टर ये हुआ, इसको क्या बोला, स्टेम की हाइट। अब एक बोला फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन देखो, स्टेम का जो लेंथ था वो 2 था, एक टॉल था एक डॉर्फ था। और जो स्टेम का पोजीशन था, सॉरी फ्लावर का पोजीशन था, वो एक था एक्जियल और एक था टर्मिनल। इस एक्जियल टर्मिनल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये मटर का पौधा है, अगर यही इस वाले टर्मिनल एंड पे फ्लावर आ गया एकदम लास्ट पे, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल। और अगर कोई दूसरा प्लांट है, ये इधर से ग्रो करता जा रहा है, फ्लावर ऐसे साइड में आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे साइड में, तो ये क्या कहलाएगा, एक्जियल। अब जो देखो जो टर्मिनल पे फ्लावर आ गया, अब वो आगे बड़ा, वही वाले प्लांट बड़ा नहीं होगा, साइड से निकलेगा। और जो एक्जियल आएगा वो आगे क्या करेगा, साइड से फ्लावर निकलेगा, प्लांट आगे बड़ा होता चला जाएगा। तो ये एक क्या लिया, स्टेम का लेंथ, जिसमें क्या था, एक टाल था एक डॉर्फ था। दूसरा क्या लिया, फ्लावर का पोजीशन। तीसरा क्या लिया, पोड का कलर। पोड समझता हूँ, जैसे ये फली है इसको पोड बोलते हैं ना, ये पोड का कलर। अब एक था ग्रीन कलर का, एक था येलो कलर का। अब पोड का शेप एक था, ये देखो फुल, मतलब ये ऐसे सीधा ऐसे बना हुआ था, और एक था ये कंस्ट्रिक्टेड, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये दोनों से क्या ये शेप ले लिया। अब दूसरा फ्लावर का कलर लिया, एक वायलेट था एक व्हाइट था। सीड का कलर लिया, एक येलो था एक ग्रीन था। और सीड का शेप लिया, एक राउंड था और एक ट्रिंकल था। ये टोटल 7 क्या है इसके कैरेक्टर। और जो ये एक कैरेक्टर में
दो दो क्या है बताओ प्रार्थना, एक कैरेक्टर में क्या है दो दो, जो प्लांट की हाइट है वो उसका कैरेक्टर है, और जो टॉल और डार्क है वो क्या है। हाँ, तो कितने ट्रेट हुए, वही तो पूछ रहे थे। अब तो ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है स्टेम का हाइट। स्टेम के हाइट में देखो एक ट्रेट ये, एक ट्रेट ये ये टोटल क्या लिया कैरेक्टर, टोटल कितने कैरेक्टर हुए 7, और ट्रेट कितने हुए 14। अरे सर 7 कैरेक्टर होगा तो 14 ट्रेट ना होगा, बात समझ गए ना। एक कहावत है, चित मोर अंत नजर बुझौले, सुने हो ना। हा? चलो आगे देखो। अब जो क्या, हा? उसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं और हैं, मेरा दिमाग कहीं और है, बस समझ गया। अब देखो स्टेप, जब उन्होंने स्टेप किया कि इसको हम लोग ए बात नहीं, क्यों बात कर रहे हो क्या, ठीक है वो कभी कभी निकल जाता है। हाँ समझ गए, तुम्हारी भावना समझ रहे कभी कभी। इधर देखो ध्यान से, अब जो एक्सपेरिमेंट किया वो कैसे किया उसको थोड़ा समझते हैं। देखो पहली बात तो जैसे क्या किया, मेंडल ने बहुत सारे मटर का पौधा लगाया, मतलब सीड को जर्मिनेट करने के लिए। अब उस क्या हरा लगाए, अच्छा पौधा हरा लगाए, तो हरा दिखाई नहीं देगा ना, दिखाई दे रहा है। चलो देखो, देखो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लांट लिए, ध्यान समझना बात को, इसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा ये बात समझना है हमको। ये फ्लावर है, ये जो बना रहे हैं ये फ्लावर है, क्योंकि पत्ती काम नहीं, इसलिए हम पत्ती नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हाँ आलस भी है थोड़ा सा, तुम्ही लोगों से तो सीखे हैं, ये आलसपन तुम्ही लोगों से तो सीखे हैं, समझ रहे हो ना। चलो ए बी और सी, मेंडल को 3 प्लांट मिला। अब मेंडल ये चाहते हैं कि ए और बी के बीच में क्रॉस करवाना है, इसके बीच में ए और बी के बीच में, तभी तो नया कुछ बनेगा, बात समझ रहे हो ना। लेकिन इस मार्केट में मतलब इस इन्वायरमेंट बहुत सारे प्लांट हैं, हमने तो 3 ही लगाया क्योंकि हमको 3 काम चल जाएगा, बहुत सारे प्लांट हैं। तो तुम लोग इसमें देखो कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो जब इसका पॉलन ग्रेन मान लो मैच्योर हो गया होगा, जैसे मान लो ये प्लांट कैसा था, ये बाइसेक्सुअल था यूनिसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल था, इसका मतलब सभी प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट दोनों हैं। अगर दोनों गैमेट हैं तो इससे क्या होगा कि एक से मान लो ये वाला मेल गैमेट है, तो यहां पे जो बना इसको बोला गया पॉलन, पॉलन ग्रेन, इतना तो समझते हो ना, पॉलन ग्रेन सब लोग समझते हो, इसे क्या बोलते हैं मेल गैमेट। अब देखो ये पॉलन ग्रेन अगर अपने आप मेच्योर हो गया तो क्या पता ये उड़ के इसी पे आगे गिर जाए, स्टिग्मा पे, है ना। और क्या पता मेंडल चाहता इसका और इसका है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये कहां चला जाए, इस पे चला जाए, है ना। तो इसके लिए मेंडल ने जो काम किया उसको उसी को उसका स्टेप समझाया गया। देखो पहले मान लो इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये क्या करेगा, पहले ये क्या करेगा कि वो चाहता है कि इसका पॉलन ग्रेन निकले और कहां जाए, इसके स्टिग्मा पे, बस समझ रहे हो ना। तो क्या करेगा कि देखो ये जो पोलन, इसको फ्लावर को इस वाले स्टिग्मा को जाना है, तो इसका जो जो इसका मेल गैमेट होगा उसको पहले काट देगा, जो मेल गैमेट जहां बनता है अर्थात स्टेमेन में, उसको क्या कर दिया काट दिया। जब काट दिया तो इसकी कहानी खत्म हो गई। अब इसका पोलन ग्रेन इसके अंदर नहीं जाएगा, और इसको एक पॉलीथीन लेके ऐसे कवर कर दिया कि कोई दूसरा भी पोलन ग्रेन इसको कवर मतलब पॉलिनेट
ना करने पाए। अब वो जब ये मेच्योर हो जाएगा तब इसको अनकवर करेगा और इसका पॉलन ग्रेन ला के यहाँ पे गिरा के फिर से इसको कवर कर देगा। बात समझ गए ना? तो इसको अपने मन से क्या हो गया, इसका पॉलिनेशन हो गया। मतलब अगर इसको कवर ना किया होता तो पता नहीं कौन आके इसको पॉलिनेट कर देता। बात समझ रहे हो ना? तो उसको पहले कवर कर दिया कि जब तक वो मेच्योर नहीं होगा तब तक क्या है, कोई दूसरा आके इसमें पॉलिनेट नहीं करेगा। और जब ये मेच्योर हुआ तो इसका पॉलन ग्रेन ले आया, इसमें डाल दिया और फिर से दोबारा कवर कर दिया। बात समझ गया ना? तो इसको इसके मन मुताबिक क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया और ए और बी के बीच में क्रॉस हो गया, है ना? तो अब ये अगर मान लो ए को ये टाल माना था, ये वाला क्या मान लिया, डॉर्फ, क्योंकि छोटा था इससे, तो उसको ये रिजल्ट मिलेगा कि अगर हम एक टाल और एक डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराएंगे तो अब इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगा। अब वो सीड को फिर से जर्मिनेट कराएगा, तो मान लो बहुत सारी सीड बनी। अब ये एक टाल एक डॉर्फ कराया होगा तो जो अब सीड दोबारा जर्मिनेट होगी तो क्या प्लांट बनेगा उसको देखेगा। बात समझ रहे हो ना? तो वो ऐसे करना था। तो ये जो इसके स्टेप थे इसी में ऐसे तो पहली बार तो वो सेलेक्ट करेगा 2 पी प्लांट को जिसको वो चाहता है, जो करेक्टर उसको लगता है कि अलग अलग करेक्टर हैं उसको सेलेक्ट करेगा। यहां दूसरा बात क्या करेगा, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर एंथर को मेच्योर होने से पहले रिमूव कर दो, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। इमास्कुलेशन मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, एंथर को मेच्योर होने से पहले उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, उसको क्या बोलते हैं, इमास्कुलेशन। और फिर उसके बाद क्या कराओ, पॉलिनेशन कराओगे, जिसमें वो अपने मन से सेलेक्ट करेगा उसको उठा के दूसरे डाल देगा, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो अब उसको जो सीड बनेगा उस सीड को कलेक्ट किया और उसको जर्मिनेट कराया, तो उससे जो सीड बना यानी जो ऑफ स्प्रिंग बना उसको उन्होंने एब्जॉर्ब किया। इसी प्रकार से सभी को, ये तो एक कैरेक्टर का एग्जांपल बता के समझाया गया है कि उसमें कौन कौन सा स्टेप इवॉल्व होगा, ये वाले। अब वो चाहे प्लांट की हाइट का कैरेक्टर ले ले, चाहे प्लांट सीड का कलर का ले ले, चाहे सीड का शेप का ले ले, चाहे पोर्ट का शेप, पोर्ट का कलर, चाहे फ्लावर का पोजीशन, कोई भी 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके उसके बीच में क्रॉस कराएगा। समझ गया? अब देखो उसके बाद जब ऐसे कराएगा तो मेंडल को जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग समझते हैं। लेकिन उसके पहले एक कहानी ये है, जो मेंडल की कहानी अभी तक दबी हुई थी, बताए थे ना, मेंडल का किडनी डिसऑर्डर हो गया और मेंडल की डेथ हो गई, और जो उसकी कहानी कही की कहानी वहीं रह गई, कोई उसको जान नहीं पाया। लेकिन उसको जानने के लिए 3 साइंटिस्ट आए, एक थे ह्यूगो डिब्रिज हॉलैंड के थे, एक थे कार्ल कोलस जर्मनी के, और एक इरिक वान शेरमैक, इसको टी साइलेंट है, ये ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों ने वही काम करना शुरू किया जो मेंडल काम कर चुके थे, लेकिन मेंडल की बात किसी को पता थी नहीं। वो बात क्या था, दबा हुआ था। ये लोग काम करते 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 जो मेंडल जहां पे लिखा था वो बुक उसको मिल गई। अब ये एक को मिली, अब वो उसी दिन रात में सारा एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट दे दिया। तो जो और 3 लोग थे, सब लोग, यार तुम इतना जल्दी कैसे कर लिए, अभी तो हम सालों से मर रहे थे नहीं कर पाए, और आज तुम तुरंत इसको एक्सपेरिमेंट कर लिए, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, बता दो नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे वो उसकी बात खुलने लगी, तो बताया कि यार एक चीज हमको मिला है जहां पे वो सारी चीज ऐसी से लिखी गई थी, और एक साइंटिस्ट मतलब एक आदमी था, उसका मेंडल नाम तो उन्होंने किया था। अब ये दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। अब ये होगा ना कि हम इसको डिस्कवर किए, तुम कैसे डिस्कवर किए हो, ये तो वो पहले हुआ था, ऐसे करके विवाद हो गया। तो ये विवाद बाहर आ गया और इन तीनों का नाम अब दब गया। अब आ गया मेंडल का नाम कि तुम लोग नहीं डिस्कवर किए हो, इसको कौन डिस्कवर किया है, मेंडल ने। तो इसी ने मेंडल को रीडिस्कवर किया गया। ये बात है 1900 की, वो तो मर चुका था पहले। अब उसके मरने के बाद उसको जहां पे छापा गया और मरने के बाद उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। और मेंडल को उसी दिन से जेनेटिक्स का फादर बोला गया, जब ये लोग उसको रीडिस्कवर किए तब। बस समझ गया ना? ये लोग दोबारा मेहनत किए बेचारे, लेकिन इनका नाम बस इसी मारे, हाँ तुम लोग इसको रीडिस्कवर किए हो, लेकिन तुम लोग कुछ नया नहीं किए हो। तुम लोग क्या किए हो, जो मेंडल किए थे उसी को दोबारा डिस्कवर कर दिए हो। इसलिए तुम लोग को फादर नहीं कहा जाएगा, लेकिन तुम लोग का भी नाम लिया जाएगा कि तुम लोग भी थोड़ा सा इसमें काम किए हो, मेंडल को उजागर करने में। बात समझ गए ना? अब थोड़ा सा बात समझना है। ये तो हम लोग पढ़ चुके, जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, कैरेक्टर भी समझा दिए। कैरेक्टर मतलब जैसे क्या है, स्टेम का हाइट क्या है, कैरेक्टर, फ्लावर का कलर क्या है, कैरेक्टर, और जो उसका फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल क्या आएगा, उसका ट्रेट आएगा। तो क्या हुआ, जेनेटिक्स समझ गए, इनहेरिटेंस समझ गए, वेरिएशन समझ गए, कैरेक्टर मतलब जो 7 कैरेक्टर लिया वो समझ गए, है ना। उसके बाद देखो ट्रेट है, ट्रेट मतलब जैसे कि स्टेम का हाइट, तो लेंथ जो होगा डॉर्फ और टॉल हो, क्या होगा, उसका ट्रेट है। एलियल देखो क्या है, जो एलियल होता था इसका मतलब क्या होगा, जो अगली पीढ़ी में जा रहा है वो कोई ना कोई एक फैक्टर है जिसकी वजह से आगे पीढ़ी में जा पा रहा है।
बता, जब जायगोट में, जब जायगोट डेवलप हुआ था तो उस जायगोट में ऐसा कुछ छुपा हुआ था, अगर वो जायगोट ह्यूमन का होगा तो आने वाले समय में बेबी किसका बनेगा, किसका बनेगा, ह्यूमन का। इतने तेज आराम से बोल पा रहे हो। अब उसको क्या बोला गया, अब उसको वो पहले बोला था फैक्टर, उसको बोला था एलील, जो बाद में उसको बोला गया था जीन। अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वो क्या आया, जीन। ये जीन कहां पाया जाता है, जीन कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम में, और उसके अंदर जब क्रोमोसोम में जीन होता है, डीएनए में होता है। वही तो सर, वही तो बोल रहे थे। यही तो करना है, उसी को, आलस को हटाना है। रील खिसकाने में तो आलस नहीं आती है। अरे हमको सब पता है बेटा, बहुत आसान रील होती है, शॉर्ट्स होता है, इंस्टाग्राम में केवल नहीं। अब पता नहीं क्या धोखा धोखा, एक तो थ्रेट आ गया, पता नहीं क्या। अच्छा, अच्छा बेटा, हमको समझा रहे हो। हाँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आता है, अब इंस्टाग्राम आ गया, पता नहीं क्या एक और कुछ आया है क्या, एक्सप्लोजर, हाँ स्नैपचैट, पता नहीं क्या। देखो सब। अब तो अच्छा जानते हो, जैसे सुनो सुनो, अच्छा जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे सोशल प्लेटफॉर्म भी चेंज हो रहा है। हम लोग के जमाने में फेसबुक हुआ करता था, अब तुम लोग को फेसबुक थोड़ा सा अच्छा लगता होगा ना। अब तुम लोग क्या, अब तुम लोग क्या अच्छा लगता है, अच्छा अब तो तुम लोग बढ़िया फिल्टर लगा के, अजीब समूह बना के, मतलब वो हमसे घाट घाट का पानी पिए हैं, घाट घाट का पानी पे ऐसे यहाँ नहीं खड़े हैं, समझ गए ना। थोड़ा सा अब सुनो ध्यान से। अब देखो इसमें क्या आया, एलियट उसको बोलेंगे जीन को। अब ये क्या आएगा, होमोजाइगस और एक होता है हेट्रोजाइगस। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो दो ट्रेट हैं, अगर दोनों सेम है तो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। अगर एक छोटा है एक बड़ा, क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। का काम मिलेगा। अब यहाँ पे एक आता है डोमिनेंट कैरेक्टर और एक आएगा रिसेसिव। जैसे मान लो इसको कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, टॉल बोलते हैं। अभी हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी को भी क्या बोलेंगे, टॉल बोलेंगे। इसका मतलब ये वाला इस पे क्या है, डोमिनेंट है। तो जो ज्यादा दिखेगा उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग, और जो कम दिखेगा क्या कहते हैं उसको, रिसेसिव, है ना। तो ये है। अब एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो हमें कैरेक्टर बाद शुरू सामने से दिखाई देगा, जो हम लोग जान पा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। और जो नहीं देख पा रहे हैं वो क्या है, जीनोटाइप। जैसे तुम लोग को हम देख पा रहे हैं, फिनोटाइप। तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, हाँ तो हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन समझ जाते हैं कुछ कुछ क्या चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। बात समझ गए ना। तो जो हम नहीं देख पाएंगे वो जीनोटाइप, जो हम देख पाएंगे वो फिनोटाइप। बात समझ गए ना। अब यहाँ पे आगे जब एक्सपेरिमेंट आ गया पुनिट स्क्वायर पे, एक साइंटिस्ट थे पुनिट, जो मेंडल की हेल्प किए थे। अच्छा सॉरी, हाइब्रिड मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एक टॉल था और एक टोटल डॉट था, इन दोनों को मिलाया गया तो जो बना इसको हाइब्रिड बोला गया, मिक्सिंग, है ना। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। समझ में आ रहा है प्रिया। आप तो कहीं साइकिल नहीं गिराए तुम, साइकिल तो नहीं गिराए, साइकिल तो नहीं गिराए ना, ठीक। चलो अब देखो, अब जो मेंडल, जब मेंडल ने क्रॉस किया था तो मेंडल ने अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसको समझना है। मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया एक कैरेक्टर को लेके। जैसे मटर के पास कितने कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर वाला मटर, मेंडल ने उसका एक कैरेक्टर को पकड़ लिया। हाँ, ट्रेड 14 होगा, एक में 2 तो 7 में कितना होगा, सिंपल सी बात है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेंडल ने किसी एक कैरेक्टर को लिया। अब देखो एक कैरेक्टर मतलब तुम कुछ भी कैरेक्टर ले सकते हो, चाहे स्टेम का हाइट ले लो, चाहे फ्लावर का पोजीशन ले लो, चाहे सीड का कलर ले लो, कोई भी कलर ले लो, बस केवल एक कैरेक्टर। एक कैरेक्टर में 2 ट्रेड। तो देखो एक प्लांट क्या लिया, कैपिटल टी, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। कौन अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं, टाल। अब एक क्या लिए, डॉर्फ। देखो ये है कैरेक्टर एक ही,
लेकिन इसके ट्रेड कितने हैं, दो हैं, एक टॉल और एक क्या है डॉर्फ। इन दोनों प्लांट को क्रॉस कराया। अब क्रॉस कैसे करा, जैसे स्टेप बताए थे, जर्मिनेट कराया, फिर उसको पॉलिनेशन करवाया अपने से। तो अब देखो जब जब किसी चीज का पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन में क्या क्या ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन, उसको क्या बोलते हैं, मेल गैमीट, किसका, प्लांट का। तो अब जब गैमीट होता है तो जो मेन प्लांट होता है उसका आधा होगा, जो मेन प्लांट होगा उसको क्या होगा, आधा होगा। तो अगर इसको देखो तो इसका अगर गैमीट बनाएंगे तो ये जब अगर ये दोनों कैपिटल टी है तो इसका आधा क्या होगा, एक ही, दो टी है तो एक टी होगा। अच्छा देखो होगा इसमें दोनों टी, मतलब ये भी एक गैमीट है और एक ये भी गैमीट है, दोनों गैमीट है ना, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो कोई मतलब नहीं है रखने का, एक को उड़ा देते हैं, है ना। तो क्या हुआ, ये एक गैमेट लिया, अब इसी से इसमें करोगे तो दोनों आएगा, दोनों सेम, लेकिन किसी के एक को लेंगे, समझ गया ना। अब ये जो आया इसको क्या बोला गया, गैमीट। अब इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अच्छा इस तरह से चार बनेंगे ना, क्योंकि दो गैमेट इसके थे, दो गैमेट इसके, जब दोनों मिलेगा तो चार बनेगा, लेकिन चारों कैसे रहेंगे, एकदम इसी तरह रहेंगे। जब ऐसा ही रहेगा तो इसका मतलब इसको, हाँ नहीं, अरे सारे सारे ऐसे ही बनेंगे, चलो बना दिखाते हैं, देखो तो कंफ्यूज तुम लोग ना हो जाए। देखो इससे पहले गेम देखो, एक ये गेम बना कैपिटल टी, एक कैपिटल टी बना ऐसे, अब इसका बना स्मॉल टी, दोनों अलग अलग गैमिट हैं, है ना। अब देखो इनका क्रॉस कराएंगे, जब इनका क्रॉस देखो ऐसे आएगा, इधर ध्यान समझो ना, देखो एक बार इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी का इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले पे आओ, इसका इससे कराएंगे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझ गए ना, तभी एक जैसे लगा दिखाई दे रहा है, चारों क्या है, सेम है। इन चारों को बोला जाएगा टॉल। तो जब इन चारों क्या बोला गया, टॉल, जब मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में किया। और अच्छा ये जो आया इसको बोला जाएगा, F1 जनरेशन। क्या बोला जाएगा, ये क्या है, ये F1 जनरेशन। बात समझ गए ना। जब मेंडल ने एक टॉल को और एक डॉर्फ को लिया तो उसको जितने जितने भी सीड मिले सारे क्या मिले, टॉल। बात समझ गए ना। और टॉल भले इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन वो सबको क्या बोलेगा, टॉल, क्योंकि उसको दिखाई क्या देगा, टॉल। बस समझ रहे हो ना। अब उसको सारे टॉल मिल गए। अब वो क्या किया कि जो ये जो चार मिले थे, इन चारों को किसी दो को पकड़ के आपस में सेल्फिंग करवा दिया। बस समझ रहे हो ना। अब देखो जब सेल्फिंग कराएगा तो कैसे कराएगा, देखो यहाँ एक कैपिटल टी स्मॉल टी था और इसी का क्रॉस इसी वाले से करा दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, है ना। अब बताओ जब इसको क्रॉस कराओगे तो ये वाला गैमेट अलग है, ये गैमेट अलग है, ये भी गैमेट अलग है, ये गैमेट अलग है। तो अब हम इसको करके बनाते हैं। अब ये जो आया, ये इसको सेल्फिंग जब हुई, देखो एक बार कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी को, तो क्या आएगा, कैपिटल कैपिटल। अब इसका और इसके छोटे वाले से इसका कैपिटल और स्मॉल। अब इस पे आओ, इसका कराया और इसका कराया, तो इसमें क्या मिला, कैपिटल और इस, हाँ, और इस अब इसका इससे कराया, जब इसका इससे कराया तो स्मॉल और स्मॉल, ऐसा मिला। इसको दूसरा नियम भी कर सकते हो, जो स्क्वायर बना के एक तरफ कैपिटल और एक स्मॉल रख लो, ऐसे चेकर बोर्ड बनाओ, और एक तरफ कैपिटल और दूसरी तरफ स्मॉल, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसमें जो देखो आ रहा है ऐसे आएगा, ये कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, स्मॉल और स्मॉल, दोनों सेम ही बात है। पास में आ रहा है ना। अब ये जो आया इसको क्या बोला गया, इन सबको बोला गया, क्या बोला गया, F2 जनरेशन। अब सोचो इसमें दोनों क्या थे, ये दोनों क्या थे, टॉल थे ना। अब जब वो दोनों टॉल लिया तो इसमें इसको क्या मिला, देखो तीन क्या मिल गए, टॉल, और एक क्या मिल गया, जो उसको दिखाई दे रहा था। ये जो दिखाई दे रहा है उसको वो रेशियो क्या आया,
3:1। देखो ये 3:1 कैसे आया, ये ऐसे, ये वाले तीनों क्या कहलाया, टॉल, और ये अकेले क्या कहलाया, डॉर्फ। तो उसका जो ये रेशियो मिला 3:1, अच्छा इसको क्या बोला गया, जीनोटिपिक रेशियो। बात समझ रहे हो ना। अब उसके बाद देखो इसमें क्या है, ये वाला कुछ और है, ये वाला कुछ और है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है देखो यहां पे, ये वाला कुछ अलग है, ये वाला, और ये अलग है, ये अलग है, हमको दिखाई ये नहीं दे रहा है, लेकिन इसके अंदर है। तो एक रेशियो और मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, 1:2:1, और ये रेशियो कहलाएगा जीनोटिपिक रेशियो। अभी थैंक यू नहीं सर, 5 मिनट रुक जाओ, इसको पहले सम करने दो। हाँ अभी रुक जाओ, ये क्या आ गया, देखो इसमें क्या है, जीनोटिपिक रेशियो, ये हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक रेशियो है, इसको क्या पढ़ते, जीनोटिपिक बोलेंगे इसको, है ना। अब ये क्या आया, फिनोटिपिक। अब यानी आप देखो इसमें क्या बना, मेंडल को क्या मिला, देखो मेंडल को यहाँ ये मिला कि जब हम यहाँ पे एक टॉल और एक डॉर्फ लिए थे तो कोई भी प्लांट डॉर्फ नहीं मिला, तो उसका थोड़ा सा और बड़ा यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यहाँ पे जब इन दोनों को सेल्फिंग करा दिया तो जो आगे मिला इसमें से एक को क्या मिल गया, डॉर्फ, और 3 क्या मिल गया, टॉल, लेकिन जबकि यहाँ पे एक भी डॉर्फ नहीं था। तो मेंडल इसके लिए परेशान हो गया था यार, जब एक भी टॉल, जब दोनों टॉल हैं तो ये डॉर्फ कहां से आ गया, बात समझ रहे हो ना। अब ये देखो ये डॉर्फ कहां से आ रहा है, क्योंकि तुम लोग को तो ये दिखाई दे रहा है ना कि इसमें एक बड़ा है और एक छोटा है, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाई प्लांट में दिखाई नहीं देगा। इसको जानने के लिए मेंडल ने एक क्रॉस किया, उसको बोला गया बैक क्रॉस, बस समझ रहे हो ना। उसको जानने के लिए मेंडल क्या किया, बैक क्रॉस, और अभी दिखाते हैं वो बैक क्रॉस कैसे किया। बैक क्रॉस मतलब ये वो जो ये वाली F2 जनरेशन मिला है, इसको उठा के ले गया और किससे क्रॉस करवाया, पेरेंट से, समझ गया ना। ये मतलब अपने कह लो कि दादा का क्रॉस हुआ, और देखो बच्चे के यहाँ गया ऊपर। तो इसको जो बैक क्रॉस मतलब ये वाले सीड को लिया किसी को और कहाँ ले गया, इन वाले से क्रॉस करवाया। तो देखो इसमें 2 पेरेंट हैं, एक कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला। और अब इसको जब कराए तो कैसे करते समझते हैं, देखो इसमें से मान लो सबको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, सबका बैक क्रॉस कराता गया। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको वाले को उठा रहे हैं और इन दोनों को उठा के दोनों वाले पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, है ना। तो अब देखो थोड़ा सा, देखो मान लो पहला क्या किया, पहला नंबर हम क्या किए कि एक तरफ कैपिटल टी मतलब डोमिनेटिंग पेरेंट, और दूसरी तरफ क्या लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। जो ये कहां से लिए, ये F2 जनरेशन का है, और ये क्या है, पेरेंट्स है, ये क्या है, पेरेंट्स है। और कौन सा पेरेंट है, डोमिनेटिंग वाले, है ना, क्या है, डोमिनेटिंग पेरेंट। तो अब देखो करा इसके, तो अब अच्छा इसको क्या मानेगा, ये टॉल मानेगा ना, और इसको भी क्या मानेगा, टॉल मानेगा, है ना। अब देखो ये क्या है, कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल और स्मॉल, सारे क्या आए, टॉल आए। अब वो देखो उसमें इसको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ कि देखो ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, तो अगर दोनों टॉल हैं तो टॉल तो आएगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसको दिक्कत तब हुआ जब ये दूसरा किया, किससे, ऐसे किया। देखो एक तरफ तो क्या लिया, पेरेंट्स रिसेसिव वाला, और दूसरी तरफ क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला टॉल जो यहां लिया था, है ना ये। अब देखो ये क्या आया, कैपिटल स्मॉल, और ये क्या है, स्मॉल 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 स्मॉल, समझ बात को ना। अब सोचो इसको क्या माना होगा, ये क्या माना होगा, डॉर्फ, और इसको क्या माना होगा, टॉल। अब याद करो जब यहां पे वो एक टॉल और एक डॉर्फ लिया था तो जो चारों आए थे कैसे थे, टॉल थे, ध्यान से बात सुनना इसी बात में। जब यहां पे वो लिया था एक टॉल और एक डॉर्फ तो सारे क्या आए थे, टॉल। लेकिन जब यहां वाला एक टॉल और एक डॉर्फ लिया तो यहां पे देखो 2 तो क्या आएंगे, टॉल, और 2 क्या आएंगे, डॉर्फ। अब उस कंफ्यूजन हो गया यार, ये वाला टॉल और वो वाले टॉल में पक्का कुछ ना कुछ अंतर है। अब वो अंतर तब उसको दिखा कि इस वाले टॉल में एक छोटा सा डॉर्फ घुसा हुआ है जो हमको दिखाई
नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये हमको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, ये अगली पीढ़ी में चला जा रहा है। बात समझ गए ना? जब ये अगली पीढ़ी में जाएगा तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन अगर उसको मिला तो जैसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वैसा बना देगा। बात समझ गए ना? तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस ये दोनों हैं, लेकिन इसमें उसको रिजल्ट नहीं मिला था। उसको किस में रिजल्ट मिला? इस वाले में रिजल्ट मिला। तो इस वाले बैक क्रॉस को दोबारा और क्या बोल दिया? टेस्ट क्रॉस। क्योंकि उसको वो चीज पता चल गई कि जो इसमें छुपा हुआ था, उसको जो जीनोटिपिक रेशियो वहां बता रहे थे, तो उसका रीजन क्या था? यही था। बात समझ गए ना? तब उसको पता चला कि इस वाले टॉल में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, फिर इसीलिए इसको फिर बोलने लग गया ये हेट्रोजाइगस टॉल। बात समझ गए ना? इसका मतलब क्या हुआ कि सारे बैक क्रॉस, मतलब सॉरी, सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। बात समझ में आया? तो फिर अब कल मिलते हैं हम लोग, इसे कंटिन्यू करेंगे।